हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक और शानदार प्रश्नोत्तर क्लास में। जैसा कि अच्छी तरह से जानते हैं, पीटीटी का एग्जाम 9 जून को होने वाला, बिल्कुल कम समय रहा। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, पुराने पेपरों का एनालिसिस करेंगे। आज के सेशन के माध्यम से हम सीखने वाले हैं हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल एग्जाम में आपको हुबहू एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, साथ साथ में उत्तर बताना होगा, तब जाकर एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे और अपने मनपसंद की कॉलेज भी ले पाओगे। तो बढ़ रहे हैं आज के सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पूछा जा चुका भाई की टोकरी में मीठे संतरे हैं। जी हाँ, मीठे मीठे क्या टोकरी में संतरे, क्या आपको खाने संतरे? हाँ भाई खाएंगे। कब खाएंगे? सिलेक्शन होने के बाद हम संतरे साथ में बैठकर खाएंगे। ओके, तो बात कर लेते हैं कि टोकरी में मीठे संतरे, जो मीठे शब्द जिसमें दे रखा है उसमें कौन सा विशेषण है? पढ़ पा रहे होंगे। टोकरी में मीठे संतरे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हो। जो हाईलाइट में कर रहा हूं, मीठे शब्द एक क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों। टोकरी में मीठे संतरे, मीठे शब्द में कौन सा विशेषण होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न जाने कितनी बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी गलती अब नहीं करोगे, क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है, मेहनत भी कर रहे हैं और प्रतिदिन क्लास भी देख रहे हैं। बिल्कुल ध्यान। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा साथियों? गुणवाचक। वेरी गुड भाई, शानदार, गजब। ऑप्शन डी बताने वाले सभी मेरे भाई बहन का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। गुणवाचक विशेषण कैसे होगा? मीठा, खट्टा, मिट्टा जो होते हैं ये शब्द गुण है उनके। कैसा गुण? खट्टा होना गुण है, मीठा होना गुण है, एक प्रकार के गुण मानेंगे। संख्या तो हो ही नहीं सकती कि कितना मीठे हैं, कि 2 मीठे, 3 मीठे, ऐसे थोड़ी हो सकते कि कितना मीठा भाई? हल्का मीठा, हल्का खारा, हल्का कड़वा, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो एक प्रकार के गुण है, बिल्कुल जी। गुण के अंदर बात की जाए तो काला भी गुण है, भूरा रंग भी एक प्रकार गुण माने जाते हैं। बिल्कुल जी, अच्छी तरह से जानते हैं। शानदार, गजब है। ऑप्शन डी बताने वाले सभी मेरे भाई बहनों को तो बिल्कुल राइट हो जाता है। बढ़ रहे नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका कि सर्प का पर्यायवाची शब्द है। हाँ भाई, आपने सर्प तो देखा होगा। बिल्कुल जी, नहीं देखा है तो देख लेना। कहां पे देखोगे? गूगल पे सर्च करके देखना। बिल्कुल, इधर उधर तब देखने को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल विलुप्त होने लगे सर्प तो। बिल्कुल जी। तो सर्प का पर्यायवाची शब्द होगा पन्नग, जातरूप, कैची या फिर शार्दूल। वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला? सनेक। बिल्कुल जी, सनेक कहा जाता सर्प को। तो उसका पर्यायवाची बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? बिल्कुल जी, शानदार, गजब भाई। ऑप्शन ए फॉर आओ कभी हवेली पर। वेरी गुड, पन्नग। ऑप्शन ए बताने वाले सभी मेरे भाई बहन को बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। सरब का प्रयोग साथ हो जाएगा पन्नग। बिल्कुल जी, आज के बाद गलती नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आया क्वेश्चन है। जी हाँ भाई, बढ़ अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कर साथियों आपके सामने पूछा जा चुका कि नीला है कंठ जिसका वो किसे कहा जाता है? नीला है कंठ जिसका वो गणेश, कामदेव, शिव या फिर इंद्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसका कंठ? कंठ का मतलब रहेगा साथियों गला। किसका गला नीला है? गणेश भगवान का, कामदेव का, शिव का या फिर इंद्र का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला जल्दी से बता देंगे मुझे। नीला है कंठ किसका? अच्छी तरह जानते। गणेश का? नहीं नहीं भाई, गलत। गणेश का तो क्या है? लंबोदर, इनकी जो चुंड होती है वो लंबी होती। कामदेव जो रत्ती के पति है उसको कामदेव कहते हैं। शिव, वेरी गुड, शानदार, गजब भाई। शिव, शिव का जो कंठ है, गला है, वो नीला होगा। बिल्कुल क्या? ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अच्छी तरह से, शानदार, गजब भाई। यदि ऑप्शन सी आप भी बता रहे तो आप सभी का भी उत्तर यहाँ पर राइट हो जाता है। गजब भाई, अच्छी तरह जानते, शानदार, गजब। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने क्या पूछा जा चुका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों की नील कमल दे रखा है आपके सामने एक शब्द नील कमल। बिल्कुल जी, हमें कौन सा समास है? नीला है जो कमल। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। सही उत्तर निकल करके आने वाला जल्दी से बता देंगे। नीला है जो कमल, नील कमल में कौन सा समास है? अच्छी तरह जानते। बिल्कुल जी हाँ भाई, कर्मधारय समास। शानदार, गजब भाई। ऑप्शन सी बताने वाले सभी मेरे भाई बहन को तो बिल्कुल यहाँ पर राइट है साथियों। एग्जाम आयो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। बिल्कुल जी, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, लेकिन स्टूडेंट क्या गलती करके आ जाती है। गलती आपको बिल्कुल भी अब नहीं करनी। एग्जाम नजदीक आ चुका है तो एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, साथ साथ में उत्तर भी बताना है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में तो आप थोड़ी बहुत गलती करोगे। बिल्कुल जी, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण भरोसा है, क्योंकि ऐसे सवालों में स्टूडेंट गलती कर देते हैं। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं गलती करते हैं फिर आप सही बताते हैं। पूछा जा चुका तैराक। एक शब्द दे रखा आपके सामने तैराक। शब्द ने कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के पीछे लग दे। उपसर्ग शब्द के हमेशा आगे लग दे। जानते हो? हाँ भाई, वेरी गुड। तो बताइए तैराक में कौन सा प्रत्यय? अक, आख, एक या फिर क? ए बी सी डी।
चार ऑप्शन आपके सामने जल्दी से उत्तर बता देंगे। मुझे प्रतीक्षा आपके उत्तर की बिल्कुल। जहाँ 13 शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ। 99% स्टूडेंट ऑप्शन ए बता रहे होंगे, जो कि एक प्रकार से गलत है भाई। सही उत्तर निकल रहा जाएगा ऑप्शन बी। शानदार, ऑप्शन बी बताने वाले सभी मेरे भाई बहन को तो बिल्कुल यहाँ राइट हो जाता। 13 में साथियों आग प्रत्यय लगा हुआ। ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बोला था गलती नहीं करनी। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑप्शन ए बताया होगा, जिनका उत्तर बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाता है। शानदार भाई, गजब। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। साथियों प्रतिदिन ऐसी क्लास आपके बीच लाते रहेंगे ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करेंगे, अभी कभी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसी क्लास प्रतिदिन आपके बीच आती रहेगी और आपको क्लास का नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहेगा। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से पूछा जा चुका कि अभियान एक शब्द रहेगा। अभियान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा साथियों शब्द के आगे लगते और प्रत्यय पीछे लगते, जानते हो ना। हाँ भाई, तो बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने। अभियान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ए बी सी डी। इसको तो कोई भी गलत नहीं करेगा। बिल्कुल भाई, गलत किया तो यहाँ पर पनिशमेंट मिलने वाला, ऑनलाइन पनिशमेंट भी दिया जाता नरेश जी के ट्रिक के द्वारा। बिल्कुल जी हाँ, गलती नहीं करेंगे। अभियान देख पा रहे होंगे, आगे के शब्द ले लो। अभी इस प्रकार से ऑप्शन ए दिख रहा है आपके सामने। हाँ भाई, ऑप्शन ए तुक्का लगाने का, ये भी एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। शब्द को पकड़ो और उत्तर टिक लगाओ। बिल्कुल जी, अभियान में अभी उपसर्ग लगा हुआ। शानदार, गजब भाई, वंडरफुल। बेटे अगले सवाल की और। अगले सवाल साथियों आपके सामने बिल्कुल जी हंसी मजाक के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए भाई। बुरा नहीं मानना है, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। बिल्कुल जी हाँ, आप अपने घर, मैं मेरे घर हो, अपने को तो क्या करना, सिलेक्शन करना समय पर। बिल्कुल जी हाँ, ये काम करना है। हाँ भाई, बिल्कुल जी, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं, अच्छे उत्तर भी बताते हैं और मुझे खुशी भी होती है कि पढ़ने वाला बच्चे मेरे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं और एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। हाँ भाई, आशा नहीं बल्कि पूर्ण भरोसा है। हाँ, अगला सवाल इस प्रकार से। मनोदशा एक शब्द दे रखा साथियों। मनोदशा शब्द में संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि या फिर विसर्ग संधि। हाँ भाई बताइए, मनोदशा एक शब्द आपके सामने दे रखा। क्या मनोदशा शब्द पढ़ पा रहे होंगे। बिल्कुल जा, हाईलाइट कर देता हूं मैं। मनोदशा, बिल्कुल जा, इसमें कौन सा साथियों आपकी संधि लगी हुई है। सही उत्तर निकल रहा है विसर्ग संधि। शानदार, गजब भाई। ऑप्शन डी बताने वाले सभी मेरे भाई बहन को यहाँ पर राइट हो जाता। शानदार भाई। बट नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका है। एक शब्द दे रखा है, पढ़ पा रहे होंगे। ट, क्या दे रखा है। बिल्कुल जी, ट एक शब्द दे रखा है, वर्ण दे रखा है, सॉरी, का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मुर्दा या फिर दंत। बिल्कुल जी, एक शब्द पढ़ पा रहे होंगे। ट दे रखा है, बिल्कुल जी। कखड़े आपको आते होंगे। बिल्कुल जी, उसी में से एक शब्द उठाया गया है। कहां से उठाया गया है, पढ़ पा रहे होंगे। बिल्कुल जी, ट ठ ड ढ, वहां से। तो इसमें उच्चारण स्थल माना गया क्या, कंठ, तालु, मुर्दा या फिर दंत। या फिर मूर्धन्य कह सकते हैं, तालु कह सकते हैं, कंठ कह सकते हैं, दंत कह सकते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने मैंने रख दिए। सही उत्तर क्या निकल आने वाला अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल जी, उच्चारण स्थल से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला, इसलिए ध्यान से पढ़ ले। हाँ भाई, मूर्धन्य या फिर मुर्दा। वेरी गुड, शानदार भाई। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों का मेरे उत्तर यहाँ पर राइट हो जाता है। शानदार, गजब भाई। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने बिल्कुल इजी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो कोई भी गलत अब नहीं करेगा। ध्यान रखेंगे कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने साथियों। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ए बी सी डी। क्या ए बी सी डी। जल्दी से उत्तर बताएंगे, कौन बनेगा करोड़पति। इसी प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। हाँ भाई, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा 33। शानदार, गजब भाई। ऑप्शन सी बताने वाले सभी मेरे भाई बहन को तो बिल्कुल राइट है। साथियों 33 तो है। व्यंजन और स्वर की बात की जाए तो क्या रखा है, स्वर। वेरी गुड, शानदार, गजब भाई। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल इस प्रकार से आपके सामने क्या पूछा जा चुका है, क्वेश्चन आ चुका है कि घड़ी शब्द का तत्सम रूप क्या रहने वाला। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों। घड़ी शब्द का तत्सम रूप क्या रहने वाला। घटी का, घाट, घंटी या फिर घड़ियाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों। घड़ी शब्द का तत्सम रूप क्या रहने वाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या निकल रहने वाला अच्छी तरह से जानते हैं। शानदार, गजब भाई, घटी का। वेरी गुड। ऑप्शन ए बताने वाले सभी मेरे भाई बहन को तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। बिल्कुल जी। बट रहे नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका कि इनमें विदेशी शब्द कौन सा है। विदेशी का मतलब है अपने देश के बाहर, भारत से बाहर की बात हो रही है, विदेश। बिल्कुल जी, कौन सा शब्द विदेशी शब्द है। प्रोफेसर, वैद्य, शिक्षक या फिर चालक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरह से पढ़ पा रहे होंगे। हाँ भाई, बहुत सारे स्टूडेंट ने इन शब्द को पकड़ लिया होगा। विदेशी, बिल्कुल जी, अच्छी तरह से दिख रहा है। प्रोफेसर एक अंग्रेजी शब्द देख रहे हो। वेरी गुड, अंग्रेज का मतलब है विदेशी, देश से बाहर। ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाता है। शानदार, गजब भाई। बढ़ रहे नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि शुद्ध शब्द नहीं है। हाँ भाई, कौन सा शब्द एक प्रकार से शुद्ध शब्द नहीं है।
एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तत्व, साप, निरोग, पारदीप्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों। शुद्ध शब्द नहीं है। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ भाई, कौन सा? निरोग। वेरी गुड, ऑप्शन सी। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर निरोग तो बिल्कुल सही दिख रहा है। नहीं भाई, इसमें जो नी की मात्रा वो बड़ी रहने वाली। निरोग अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हैं, इस प्रकार से निरोग लिखा जाएगा। नी की मात्रा छोटी नहीं होगी, बड़ी रहने वाली। ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाता है। शानदार, गजब भाई। बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका। हाँ भाई, मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दे रखा, इसको तो आपको गलती नहीं करनी। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि कौन सा शुद्ध वाक्य और कौन सा अशुद्ध है। इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए। क्या पूछा जा चुका? वो इस इलाके का प्रसिद्ध शोर है। हाँ भाई, अगला। वो इस इलाके का विख्यात शोर है। हाँ भाई, अगला। वो इस इलाके का प्रिय शोर है। हाँ भाई, अगला। वो इस इलाके का कुख्यात शोर है। बताना क्या है? शुद्ध वाक्य कौन सा है जो कि सही प्रकार से एक शुद्ध वाक्य है चारों में से। ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बताने के क्या दे रहेगा। वो इस इलाके का प्रसिद्ध शोर है। शोर को कब प्रसिद्ध कहने लगे भाई? शोर क्या प्रसिद्ध होते हैं? तो सब शोर बन जाएंगे प्रसिद्ध होने के लिए? नहीं भाई, गलत। पहला ऑप्शन तो काट देते हैं। दूसरा, वो इस इलाके का विख्यात, ओहो हो, जाना माना विद्वान शोर है। ऐसा कोई कहता कि ये तो विद्वान शोर निकला? नहीं नहीं भाई, गलत बात। इस प्रकार से ऑप्शन बी को भी काट दो। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। वो इस इलाके का प्रिय शोर है। हाँ रे मेरा प्रिय दोस्त, तो शोर है भाई, स्टेटस लगाना पड़ेगा। हाँ भाई, गलत बात है। शोर कभी प्रिय नहीं होता। गुंडे को कौन प्रिय कहेगा? कहेगा कोई? नहीं भाई, सी, गलत बात। ऑप्शन डी, वो इस इलाके का कुख्यात शोर है। कुख्यात मतलब बुरा। बिल्कुल जी, आप बुरा कह सकते हैं। शोर हमेशा बुरे होते हैं, न कि प्रसिद्ध होते हैं, न विख्यात होते हैं, न प्रिय होते। शोर हमेशा साथियों बुरे होते हैं। बिल्कुल जी, बुरे कर्म करने वाले वो कुख्यात कहा जाता है। कहते हैं ना, वो कुख्यात आतंकवाद मारे गए। ऐसा कभी आपने अखबार में या फिर न्यूज में पढ़ा कि वो प्रसिद्ध शोर मारा गया या फिर प्रिय आतंकवाद मारा गया? नहीं भाई, वो कुख्यात आतंकवाद मारा गया। वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाता। शानदार, गजब भाई। इस प्रकार से आपको उत्तर बताना है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बेटे नेक्स्ट सवाल की, और नेक्स्ट सवाल इस प्रकार से की। हाँ भाई, झूठे आश्वासन देने का सही अर्थ क्या निकल कर आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। झूठे आश्वासन देने का सही अर्थ है सिक्का जमाना, सिर उठाना, सब्ज बाग दिखाना, या फिर सिर खापना। बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों। झूठे आश्वासन देना का सही अर्थ क्या निकल कर आ जाएगा? ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? हाँ भाई, सब्ज बाग दिखाना। कहने का मतलब है क्या कि झूठी बातों में आपको बेकाबू में ले आना। कहने का मतलब है भाई मेरे साथ चलो मार्केट चलते हैं, वापस आएंगे तब तेरा काम कर लेंगे, या फिर चलो खेलने चलते हैं, बाद में तो तेरा जो भी होमवर्क है मैं लिख के दे दूंगा। जब उनको काम, उनके साथ काम तो निपटाने में चले जाते हैं और वापस आके उनको काम का बोलते हैं, तब वो बहाना बना लेते हैं, या फिर कह लेते हैं कि मेरे पास तो अब दूसरा काम आ गया, मैं फ्री नहीं हूँ। इस प्रकार से कई लोग तो होते हैं मेरे जैसे, वो फोन भी फ्लाइट मोड में या फिर स्विच ऑफ कर देते हैं, या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। तो वो क्या करते हैं? झूठे आश्वासन देते हैं। पहले तो भरोसा दिलाते हैं, फिर वहां से मुंह मोड़ लेते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा। भाई मैं ऐसा नहीं हूं, ये तो मजाक के लिए कह रहा था। ओके भाई, अब अगले सवाल की, और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने। ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बात है। कलेजा फटना, हारे हाय रे कलेजा फट गया रे। मुहावरे का क्या? मृत्यु हो जाना, अधिक कमजोर हो जाना, असहनीय दुख, या फिर प्रसवी। कलेजा मेरा तो टूट गया, दिल टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए दिल के। क्या हो गया? मुहावरे का क्या निकल कर आ जाएगा? बहुत सारे स्टूडेंट स्टेटस लगाते हैं इधर उधर, दिल टूट गया। दिल कभी टूटता नहीं साथियों। दिल टूटेगा तो मृत्यु हो जाएगी क्या? हृदय कमजोर हो जाएगा, असहनीय दुख होगा, या फिर उपरोक्त सभी। बहुत सारे स्टूडेंट तो उपरोक्त सभी बता रहे। साथियों बताइए, ध्यान से पढ़िए भाई, गलती क्यों कर रहे हो? मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद क्या हृदय कमजोर होगा? मृत्यु होगी तो फिर हृदय क्या कमजोर होना? जीते रहेंगे तब तो हृदय कमजोर हो सकता है, लेकिन मृत्यु होने के बाद क्या होगा? कमजोर होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। इसका सही मुहावरा क्या निकल कर आ जाएगा? असहनीय दुख। ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर है। बिल्कुल, जहां कलेजा टूट जाना, कलेजा फट जाना, असहनीय दुख यानी दुख ऐसा जो हम उसको सुन भी नहीं पाते, सहन भी नहीं कर पाते। हाँ भाई, कलेजा टूट गया रे, दिल टूट गया रे। वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल। जल्दी से क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे मजाक के साथ पढ़ेंगे और एक दिन हम जरूर जीत भी जाएंगे। हाँ भाई, अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा क्या जा चुका कि मगरमच्छ आपने तो देखा नहीं होगा। देखा है? कहां पर देखा है? रेगिस्तान में? नहीं भाई, पानी में होता मगरमच्छ। हाँ, ओके। तो बताइए मगरमच्छ का स्त्रीलिंग रूप क्या रहने वाला? मगरमच्छी, मगरमच्छा, मादा मगरमच्छ, उपरोक्त में से कोई नहीं। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग रूप क्या निकल कर आने वाला? बिल्कुल जी हाँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? अच्छी तरह जानते हैं। हाँ भाई, क्या? मादा मगरमच्छ। बिल्कुल जी हाँ। मगरमच्छ होता है वो साथियों क्या होता है? मेल होता है।
और मादा मगरमच्छ फीमेल होती है। इस प्रकार से ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाता। शानदार, गजब भाई। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने आ चुका। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल ये भी पूछा जा चुका कि नेता, बिल्कुल जी नेता लोग होते हैं ना, हाँ भाई, उनका स्त्रीलिंग रूप क्या निकल कर आने वाला। नेता की पत्नी को किस नाम से पुकारेंगे? नेत्री, नेताणी, नेताइन, उपरोक्त सभी क्या कहेंगे भाई? नेता, नेताजी आते तब तो कहते हैं नेताजी आइए, उनके वाइफ को क्या कहेंगे? नेत्री आइए, या फिर नेतानी जी आइए, या फिर नेताइन आइए, या फिर उपरोक्त सभी कहेंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? बिल्कुल जी नेत्री। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो जल्दी से ले सकते हो। बिल्कुल, जहां भी आपके नेताजी आते हैं तो उनको नेताजी कहकर पुकारो, और उनकी वाइफ साथ में आती तो उनको बोलो कि नेत्री जी आइए, पधारिए, बैठिए, पानी पी लिए। इस प्रकार से, हाँ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शानदार। बेटे नेक्स्ट सवाल क्या, और नेक्स्ट सवाल इस प्रकार से आपके सामने क्या पूछा जा चुका कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों की साकार, एक शब्द दे रखा, साकार का सही विलोम शब्द है आकार, विकार, प्रकार या फिर निराकार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि साकार का सही विलोम शब्द क्या निकल कर आने वाला। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? बिल्कुल जी ऑप्शन डी। वेरी गुड भाई, ऑप्शन डी, साकार का विलोम हो जाएगा निराकार। ऑप्शन डी बताने वाले सभी मेरे भाई बहन को तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता। अब साथियों इस क्लास की पीडीएफ कहां पर मिलेगी उसकी थोड़ी बात कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी टेलीग्राम की, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर देना, नरेश जी का ट्रिक, या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर सकते हो नरेश जी का ट्रिक, वहां से आपको ग्रुप मिल जाएगा, जल्दी से वहां पर ज्वाइन हो जाएगा। ये तो हिंदी के क्वेश्चनों की बात हुई। हिंदी के क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह प्रतिदिन आपके बीच लाता रहूंगा, हिंदी आपकी मजबूत हो जाएगी। रीजनिंग की भी क्लास लगती है, और जीके में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है, तो उनके लिए हमने थोड़ी बहुत सहायता की। हमारी टीम ने क्या, एक ई बुक निकाली। हाँ भाई, क्या है ई बुक, इसकी बात कर लेते हैं। एक पीडीएफ के रूप में आपको ई बुक देखने को मिलेगी, जिसमें राजस्थान के टॉप 500 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आप कम पैसे में अपने मोबाइल से डाउनलोड कर पाओगे। कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम पर। हमारा टेलीग्राम नरेश जी के ट्रिक, वो टेलीग्राम ग्रुप आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, और अपना मोबाइल में इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, और 10 से 15 बार डालेंगे तो राजस्थान जीके के आपके क्वेश्चन आएंगे, वो उसमें से कोई भी गलती अब नहीं रहने वाली। बिल्कुल जी अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है नरेश जी का ट्रिक, अभी कभी ज्वाइन कर दे, वहां से ई बुक जल्दी से खरीद ले। कितने रुपए में मिलेगी साथियों? वैसे तो ई बुक की रेट 25 रुपए केवल मात्र, और ऑफर चलेगा तो इससे भी कम रेट में आपको ई बुक देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल जी, इसमें 500 टॉप क्वेश्चन है, और राजस्थान के 15 वर्षों में जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण साबित होने वाली ई बुक है। बिल्कुल जल्दी से अभी कभी ज्वाइन कर ले टेलीग्राम, और वहां से ई बुक को खरीद ले। शानदार, गजब भाई। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।